अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉप स्टोरीज के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक अहम बयान दिया है भारत और अफ़गानिस्तान के हवाले से। उनका कहना है कि भारत ने जो भी सरमायाकारी की अफ़गानिस्तान में वो सिर्फ इसलिए की कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि कल अदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते रहे, अब खित्ते से भारत का जो असर रसूख है वो ख़त्म हो जाएगा। भारत ने अफ़गान क़यादत फ़ौज और इंटेलिजेंस के जहनों में जहर आलूदा किया, उनके जहनों को और उनके जहनों में जहर भर दिया था। NDS ने इराक़ की मदद से दासू, लाहौर और क्वेटा का जो धमाके हुए वो वाक़यात इनके आपस में गठजोड़ की वजह से हुए, ये कहना है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तश्कील का इंतज़ार करेंगे, जब तक वो हुकूमत तश्कील होगी उसके बाद ही कुछ कहेंगे। बॉर्डर के हवाले से उन्होंने कहा कि 78 क्रॉसिंग पॉइंट्स है, यानी कि 78 क्रॉसिंग पॉइंट्स है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिनमें 17 को सिक्योरिटी के पेश नज़र नोटिफाई किया गया है, वो क्लियर है, वहाँ पर आप नकलो हरकत कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील की है। उन्होंने आलमी बरादरी को कहा है कि आप तालिबान की हुकूमत की मदद करें। उन्होंने कहा है कि तालिबान ने इंसानी हुकूक की पासदारी का वादा किया है और आम माफ़ी का ऐलान किया है, अब उनकी हुकूमत को मदद की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का क्या मतलब, जब वो ऐलान कर चुके हैं कि हम इंसानी हुकूक की पासदारी करेंगे, तो इस बात का अब क्या तुक बनता है कि आप कहते हैं कि बातों में और प्रैक्टिकल काम में फ़र्क होता है। जब वो प्रैक्टिकली कुछ करेंगे उसके बाद एक्शन लेंगे। अब दुनिया को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली के लिए मदद करेंगे। साथ में बात करेंगे, आज आर्मी चीफ ने बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड से मुलाकात की है। मुलाकात में अफ़गानिस्तान के इन्हिला के बाद का जो सूरत हाल है वो डिस्कस किया गया है। बाहमी दिलचस्पी, पेशवराना उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस, दिफाई ताउन और इलाकाई जो खित्ते का जो मजमूई सूरत हाल है वो डिस्कस किया गया है। आर्मी चीफ का कहना है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए हम तग-व-दो करते रहे, कोशिशें करते रहे, पाकिस्तान हर किस्म के मदद के लिए तैयार है एक पुरअमन अफ़गानिस्तान और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए। साथ में एक अहम ख़बर आपको दें कि वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी अवाम के सामने रखने का उन्होंने इरादा कर लिया है। सबसे पहले इस पर आप एक वो जो हंसी वाला इमोजी होता है वो भेज दें कि वो 3 साल कारकर्दगी रखेंगे। आज उन्होंने इजलास तलब किया है। उनका कहना है कि हर शहर और देहात में तरक्की का हमारा विजन है और सूबे के माली उमूर में शफाफियत हमारा निस्बुल्लैन है। वादे पूरे करके आ रहे हैं, अवाम को फलाहियत देर फलाह व बहबूद के काम करते आ रहे हैं और ज़ुबानी जमा खर्च हमने नहीं किया। सबसे पहले तो हंसी आपको आएगी कि वो 3 साल उन्होंने क्या कारकर्दगी की है। चलो उनका जो लीडर है या बाकी जो मेम्बरान है वो तो चलो ज़ुबानी जमा खर्च दे देते हैं, बातें कर लेते हैं, ओल फोल मतलब कह देते हैं, लेकिन ये साहब तो चुप है, इनका तो बातों का रोज़ा है। तो ये क्या रखेंगे अवाम के सामने। साथ में एक दरख्वास्त जो मेरी है कि आप खुदारा अपनी 3 साल कारकर्दगी के दौरान जो सेक्सुअल हैरासमेंट केसेस में इजाफा आया है वो भी अवाम के सामने रखें। आप ही की गलतियों की वजह से ये चीज़ें सामने आ रही है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज एक नया भी वाक़या हुआ है लाहौर में, उसका भी हम उस पर भी बात करेंगे, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन वज़ीर आला साहब इस पर भी थोड़ा सा गौर करें। बाकी तो आपने करप्शन, तालीम, सियासत, जिस पर वो काम किया है, जो झंडे गाड़ दिए हैं, उसे तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया वाकिफ़ है। बात करेंगे कराची के इलाके कोरंगी में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी जिसमें 14 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि 21 मुलाजमीन अंदर थे जिसमें अभी तक इन्हीं के लाशें मिली है। 10 बजे के करीब आग लगी। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो लेट पहुंचा, ताखीर से पहुंचा। केमिकल के ड्रम से आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को उसने अपने लपेट में ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब की है कमिश्नर से और जो लेबर डिपार्टमेंट है फैक्ट्री का, और के वाक़या कैसे पेश आए। लेकिन एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या आज पेश आया है। बात करेंगे लाहौर में, आज एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथियों के हमरा एक खातून को मुबैना तौर पर
और ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून का कहना है, मुतासरा खातून का, कि नौकरी का चांस इन्होंने दिया और ग्राउंड की तरफ मुझे लेकर गए। वहाँ पर इनके साथी पहले से मौजूद थे। मुझसे मेरी बच्ची छीनी, उसको यरगमाल बनाया, उस पर पिस्तौल तान ली। उसके बाद उन्होंने मजमूई तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। अब आए रोज़ इस तरह के वाक़यात आते हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देखते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? कौन पूछेगा, कौन रोकेगा इस तरह के वाक़यात को? कोई है? या आप सिर्फ 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे और ड्रामे करेंगे, अपोजिशन पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, अपोजिशन की जब शादियां होती हैं तो उस पर भी सियासत करेंगे, जब उनके घरों से मैयतें उठती हैं उस पर भी सियासत करेंगे, या कोई अमली काम भी करेंगे? यकीनन आप फेल हो चुके हैं। 3 साल कारकर्दगी आपकी ज़ीरो है। खुदारा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए करप्शन, तालीम, सेहत, उनको छोड़ दे, वहीं पर छोड़ दे, तब्दीली को छोड़ दे, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो आपकी हुकूमत में ज़्यादा हुए हैं इसको स्टॉप कर दे। बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड की सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4016 केसेस सामने आए हैं, 95 नए अमवात हुई है और मुस्बित केसेस की शरह 6.42 है। इसी के साथ हमारा सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल 51। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।